नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, माइंडफुल ईटिंग। आपने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए कम खाना चाहिए, लेकिन असल में कैसे और कितना खाना चाहिए ये हम कभी नहीं सोचते। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपने हंगर और फुलनेस सिग्नल्स को समझना और अपनी प्लेट के साथ एक हेल्दी और अवेयर रिलेशनशिप बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स फॉलो करना है, बल्कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपनी बॉडी के नीड्स को समझते हुए खाना खाना है और अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव करना है। आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक टेक्निक्स देखेंगे जो आपके लिए माइंडफुल ईटिंग को एक इफेक्टिव वेट लॉस टूल बना सकती है। सबसे पहले हंगर और फुलनेस के सिग्नल्स का मतलब समझते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह के भूख होती है, फिजिकल हंगर, इमोशनल हंगर और हैबिचुअल हंगर। फिजिकल हंगर वो होती है जो सच में बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होने पर महसूस होती है। लेकिन इमोशनल हंगर और हैबिचुअल हंगर कुछ और हैं। इमोशनल हंगर स्ट्रेस या बोर्डम की वजह से हो सकती है और हैबिचुअल हंगर एक आदत की तरह है जो बिना किसी रियल नीड के ट्रिगर होती है। इसको समझने का एक सिंपल टेक्निक होता है हंगर स्केल। इसको एक ऐसा स्केल समझिए जिसमें 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स हैं, जिसमें 1 एक्सट्रीम हंगर और 10 ओवरफुलनेस को शो करता है। जब आप 4 या 5 पे हैं तो खाना खाना शुरू करिए और 7 या 8 तक पहुंचने पर रुक जाइए। ये अवेयरनेस आपको बिंज ईटिंग और एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक से बचाएगा और आपको अपने भोजन पर कंट्रोल देगा। अब बात करते हैं भोजन करने की स्पीड के बारे में। जल्दी जल्दी खाना हम सब की एक कॉमन हैबिट है, लेकिन असल में ये वेट लॉस के लिए सबसे बड़ा बैरियर है। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो आपके ब्रेन को फुलनेस हार्मोन्स जैसे कि लेप्टिन रिलीज करने का वक्त मिलता है, जो आपको सिग्नल भेजता है कि आप फुल हो चुके हैं या तृप्त हो चुके हैं। इस टेक्निक को फॉलो करने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पहले 5 निवालों के बाद थोड़ा सा गैप दीजिए। मतलब 5 निवाले आपने खाए, फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, फिर खाना शुरू करिए और हो सके तो हर 5 निवालों के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। ऐसे पॉजेस आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे और ओवर ईटिंग से बचाएंगे। माइंडफुल ईटिंग में ये भी ज़रूरी है कि आपका ईटिंग एनवायरनमेंट पीसफुल हो। अक्सर लोग टीवी देखते हुए या फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं, जो हमारे अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है और हम ज़्यादा खा लेते हैं। जब आप अपने ईटिंग एनवायरनमेंट को शांत और फोकस्ड बनाते हैं तो आप अपने खाने का टेस्ट और टेक्सचर एंजॉय कर सकते हैं और पोर्शन कंट्रोल भी हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप खाना खाइए, अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए, टीवी ऑफ रखिए और अपने प्लेट पर ध्यान दीजिए। ये भी माइंडफुल ईटिंग का एक हिस्सा है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी फोकस होना चाहिए। खाना खाने से पहले भोजन के अपीयरेंस, कलर और अरोमा को नोटिस करिए और जब खाइए तो उसका टेस्ट धीरे धीरे लीजिए। इससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है और आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये माइंडफुल ईटिंग का वो हिस्सा है जो आपको आपके भोजन का डीपर एप्रिसिएशन और सेटिस्फैक्शन देता है और माइंडलेसली ज़्यादा खाने से भी बचाता है। अब इमोशनल ईटिंग का फैक्टर भी समझना ज़रूरी है। कई बार हम स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस में कंफर्ट फूड का सहारा लेते हैं, जो हमारी वेट लॉस जर्नी में रुकावट डाल सकता है। इमोशनल ईटिंग से बचने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जब भी आपको लगता है कि बिना भूख के कुछ खाना है तो 1 मिनट रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सच में मेरी भूख है या मेरा मूड मुझे इस तरफ ले जा रहा है। ऐसे कॉन्शियस चेक्स आपको माइंडफुल बनाएंगे और इमोशनल ईटिंग पे आपको कंट्रोल भी मिलेगा। और अगर आप अपना फूड जर्नल मेंटेन करेंगे तो अपने इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स को पहचानने में भी आसानी होगी और आप अपने ट्रिगर्स को समझ भी पाएंगे। 2 हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जिसको हंगर हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये जब हमारे पेट में खाली हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल भेजकर भूख को बढ़ाता है, इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं। एक दूसरा हार्मोन होता है लेप्टिन।
इसको सैटिएटी हार्मोन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स बढ़ते हैं तो लेप्टिन ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। माइंडफुल ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों हार्मोन्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ध्यान से खाना खाते हैं, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानते हैं, तो हम ग्रेलिन के एक्सेस सिग्नल्स को इग्नोर कर सकते हैं और लेप्टिन के सिग्नल्स को सही तरीके से समझकर हम अपनी भूख और खाना खाने का कंट्रोल बना सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने खाने की क्वांटिटी को नेचुरली बिना ओवर ईटिंग के रेगुलेट कर सकते हैं। पोर्शन साइज माइंडफुल ईटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अपनी प्लेट को थोड़ा कम भरिए और पोर्शंस को क्लियर सेक्शंस में डिवाइड करके खाइए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आधा प्लेट वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन और क्वार्टर प्लेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आपके पोर्शन प्लान में जब क्लैरिटी होगी तो आप ओवर ईटिंग और अननेसेसरी कैलोरी इंटेक से बच पाएंगे। स्नैक्स का भी सिलेक्शन माइंडफुल और हेल्दी होना चाहिए। मील्स के बीच में स्नैक्स लेना ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है, लेकिन प्रोसेस्ड और फ्राइड स्नैक्स को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह फ्रूट्स, सोक्ड नट्स या रोस्टेड मखाना जैसे हेल्दी स्नैक्स को चूज़ करिए, जो वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं और बॉडी को फ्यूल भी देते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रेशन का भी माइंडफुल ईटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल है। दिन भर में आपका पानी का टारगेट रखना और मील्स के पहले 1 गिलास पानी पीने की हैबिट डेवलप करना वेट लॉस को सपोर्ट करता है। लेकिन भोजन के साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह डाइजेशन को स्लो करता है। ये छोटी छोटी बातें आपकी माइंडफुल ईटिंग को बैलेंस में रखेंगी और आपको वेट लॉस के लिए अवेयर और फोकस्ड बनाएंगी। माइंडफुल ईटिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है और ये सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबींग और हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड बनाने में मददगार है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को और इन डेप्थ समझना चाहते हैं और भी प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेट लॉस के ऊपर सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरी किताब एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को भी रेफर कर सकते हैं। इस किताब में मैंने वेट लॉस और माइंडफुल ईटिंग के एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जो आपको एक सस्टेनेबल और एन्जॉयबल वेट लॉस अप्रोच देगा। इस बुक को ऑर्डर करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। माइंडफुल ईटिंग को अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करिए और अपने वेट लॉस गोल्स को सस्टेनेबल और एन्जॉयबल बनाइए। अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।